मोना आलम जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इस डिबेट के लिए निकाला। मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिकी सदर की इस धमकी के बाद पाकिस्तान के लोग और आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो आप लोग को खैरात मिलना भी बंद हो जाएगी। जी, पहले तो शुक्रिया पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के लिए आपने दावत दी। दूसरी बात ये कि हमारी तरफ से भी कैटेगोरिकली और ये वाजे करना जरूरी है कि ये कोई मदद या कोई खैरात या ज़कात या इस तरह के जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैम उन्होंने लिखा है, ऐड लिखा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐड लिखा है मैम। नहीं, जी 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 बिल्कुल उन्होंने लिखा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो उनका हाल है, जो खैरात ही वो कहते हैं, उनका मेंटल, हाँ हाँ वो तो उन्होंने लिखा है। मैं बिल्कुल आपसे अग्री कर रही हूँ। अब आप कोई इसमें मिसकोट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वही बता रहे हैं जो उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बता रही हूँ कि पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मेंटल पेशेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपको अपने वहां पर भी उनके, आपको पता है, चाहे वो हैरेसमेंट के चार्जेस हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हो, चाहे वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होने के चार्जेस हो, रेसिस्ट होने के चार्जेस हो, हल्के में ले रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसे बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है सेटल्ड एरिया में ड्रोन अटैक पॉसिबल है। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ। हो सकता है इस तरह की कोई चीज या कोई हरकत पर उतरे अमेरिका। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये जो कोएलिशन सपोर्ट फंड था, जिसके तहत पाकिस्तान को पाकिस्तान की लैंड और सी और एयर रूट्स इस्तेमाल करने का और वो एक्सेसेस के बदले में कंपनसेशन देता था अमेरिका, उस एग्रीमेंट इटसेल्फ को अमेरिका ने काफी अरसे से, काफी सालों से वायलेट किया। मैडम, एक कंट्राडिक्शन है, मैं बहुत आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक कंट्राडिक्शन है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ, आपके देश के तमाम पॉलिटिशियन और मिलिट्री डिक्टेटर और एक्स प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के बेटे, इन सब ने अमेरिकी सिटीजनशिप ले रखी है। ये सब अमेरिका में सेटल्ड हैं, इनके धंधे हैं वहाँ पे, इनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, इनके परिवार वहाँ पर पढ़ते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इन सब लोगों ने अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल असेट्स और पर्सनल ऑब्लिगेशंस के चक्कर में पाकिस्तान की फजीहत पूरी दुनिया में करा दी, और अब इनकी ये सलाहियत नहीं है कि ये पाकिस्तान का, कि ये नेताओं की, कि ये मुकाबला कर सकें अमेरिका के? बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, सच्ची बात है कि वो किसी तरह से पूरा अमेरिका इटसेल्फ शॉक में है, शॉक की हालत में है इस बात पे कि वो कहां से इनके उठ के मुंह उठा के सदर बन गए हैं। तो बात ये है कि अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन नेताओं के बच्चे डोनाल्ड ट्रंप स्टडी कर रहे हैं, फैमिली सेटल्ड हैं, आपको बता रही हूँ, मॉरलिटी भी ये कहती है ना कि अपने बच्चों को वापस बुलाएं हम पाकिस्तान। अगर थोड़ी भी इनमें गैरत हो तो मैं इनकी गैरत को ललकारता हूँ मैम, इनकी खुददारी को ललकारता हूँ कि अपने बच्चों को वापस बुलाएं। मैं उस पे कोई राय है, ऑब्वियसली वो उनकी पर्सनल, उनका डिसीजन है अगर वो कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जागीर नहीं है। अगर वो वहां के सदर है नहीं है, अपना उनका यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप से हैरान परेशान है, वो उनके गले पड़ चुके हैं। यूएसए बहुत सारे मुख्तलिफ मजहब, बहुत सारे रेसेस, बहुत सारे क्रीड्स और अलग अलग जात, ऐसे तो बहुत सारे लोग बसते हैं अफ्रीका में। ऐसे तो लोग अब्बासी साहब को 5% पाकिस्तानी भी अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता, और आज की डेट में नवाज शरीफ को भी लोग स्टेटिस्टिक्स निकाली है। तो आप ये ना कहिए कि पाकिस्तान, जी यस गो अहेड। जी मुझे नहीं पता आपने ये स्टेटिस्टिक्स कहां से निकाली है। मैं आपको बतौर, मुझे भी नहीं पता कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं मानती जनता, ये आप कैसे कह सकती हो? जाहिर है, बिल्कुल आपको नहीं तो पता अब्बासी को कौन मानता है प्रधानमंत्री? पाकिस्तान के लोग तक नहीं मानते हैं। हुए हैं। मैं तो ये बात आपको ऑन रिकॉर्ड, मैं सिर्फ अकेली तो नहीं बता रही हूँ, यकीनन आप टीवी देखते होंगे, आप फॉलो करते होंगे, आप एक बड़े पत्रकार हैं, आपको भी ये बात पता होगी, आपके इल्म में होगी। पूरा अमेरिका सरापा एहतजाज है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है, तो इसलिए उनका अपना स्टेट डिपार्टमेंट उनसे तंग है। आज इमरान खान ने, जेम्स मैटिस हो, जो फ्यूचर लीडर है आपके कंट्री के, जिनको ये कहा जाता है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा इंटरनेशनल जिल्लत हुई। ये कोई सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये तो। जी नहीं, आप देखें, बात सुने, ऐसे तो नरेश अग्रवाल भी ये बात कह चुके हैं कि कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द है, एक आतंकवादी है, और उनको उसी तरह नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, आप मिसकोट ना करें। ये एक सियासी नहीं, ये मिसकोटेशन नहीं है, आप जाके देख लें आप लोग इंडियन। उन्होंने कहा कि जो देश मानता है उनकी सब अपनी मान्यता पर निर्भर है।
तो आप लोगों ने तो बड़ा कंडेम किया है। मैं तो आप लोगों के अरे पास सबसे कुलभूषण पर participate कर छोड़िए रही हूँ, ना, अभी तो कांग्रेस हो ट्रंप या आपके बीजेपी आपके हो। ऊपर आके चढ़ आप बैठे। क्यों छोड़िए, आपके ऊपर बात आती है तो आप आप कहते हैं नहीं, छोड़िए। आप मैं देखिए ना आपको आपके यहाँ इसलिए क्या ये हो रहा बात है। कोट कर रही हूँ कि आप एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मसला मैं ये कह रहा हूँ कि खुददारी भी कोई चीज होती है मैम, इस मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है। खुददारी भी कोई चीज होती है। खुददारी बिल्कुल, आपको क्या लगता है अगर है खुददारी तो अमेरिका को जवाब दीजिए। अमेरिका को बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? एक ट्वीट करके आपके विदेश मंत्री चुप होकर बैठ गए, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। आप हमें पूरी सिंपैथी है आपके साथ, पूरी सिंपैथी है इंडियंस की आपके साथ। इंडियंस को अपने साथ सिंपथाइज करने की सबसे पहले जरूरत है। आप लोग अगर अमेरिका के आगे और अमेरिका के, मुझे पता है कितने आप मोहताज हो चुके हो, तो मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ जिस वजह से आप लोग मजबूर हैं कि आप लोग अमेरिका के राग अलाप रहे हैं। लेकिन ये मोरालिटी का सवाल है मैम। देखिए बात सुने आप, ये मोरालिटी का सवाल है कि उनके बच्चे तो वहां मजे करें, धंधा करें, पढ़े लिखे, और आम पाकिस्तानी यहाँ मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। ये तो देखिए मोरालिटी का सवाल है, मैं तो मोरालिटी पे सवाल उठा रहा हूँ। देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि आप किसको कह रहे हैं कि मरने के लिए छोड़ दिया और जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया। आम सिटीजन के सारे बच्चे 70,000 मर गए, आप ही बता रही हैं। हमारे यहाँ 70,000 शहादत हो गई। हमारे यहाँ एवरी वन आउट ऑफ फाइव इंडिविजुअल जो कि दिवालिया हो चुके हैं आप लोग। आपके पास 2 महीने का भी फॉरेन आपके पास पैसे नहीं बचे हैं। आपका स्टेट बैंक नीलाम हो रहा है मैम। आप सच्चाई स्वीकार कीजिए। आप खैरात नहीं मिलेगी तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। हो चुके हैं और भारत अपनी तरफ से अमेरिका के देखिए अब आपको ट्रंप साहब भी पैसे नहीं देंगे, अमेरिका की मोहताजी की वजह से तो क्या भारत होगा? इस तरह की बातें करने पर मजबूर है। हम ये बिल्कुल बात समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई इसका रिएक्शन नहीं आया है। फौरी तौर पे कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने पहले भी जवाब दिया था जब अफगान पॉलिसी निकाली थी डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये जवाब दिया, वो सब ने पढ़ा, उन्होंने ट्वीट भी किया था, हम सब लोगों ने उस ट्वीट को देखा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी वो ट्वीट गया। लेकिन अभी तक 30 आवर्स के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्ड पाकिस्तान नहीं कर पाया। ये आपकी मोरालिटी, आपकी खुददारी को ललकारने वाला है कि एक अमेरिका आपको धमका रहा है और आप लोग आपस में मीटिंग खेल रहे हैं। बाकायदा उनकी क्लास ली गई है और इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम लोग करते हैं। लेकिन मुझे पढ़ते हैं अमेरिका में, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, वो धमकी देने की हिम्मत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अमेरिका किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना डोनाल्ड ट्रंप के बाप की जागीर है। बड़े माजरत के साथ डोनाल्ड ट्रंप का कोई वास्ता नहीं है अमेरिका से। अमेरिकी अवाम खुद उनसे तंग है। अरे वो प्रेसिडेंट है मैम, जैसे आपके यहाँ बासी हैं वैसे वहाँ वो भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी देख लीजिएगा, अगर वो वहाँ पे पढ़ते हैं तो अमेरिका सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो नहीं होगा। अमेरिका 100 साल पुराना एक अंतिम सवाल है आपसे मैम, लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन मोना जी। अगर सेटल्ड रिहायशी इलाकों में अमेरिका ड्रोन अटैक या दूसरे तरह का अटैक करता है, विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शन हमारे पास ये है, हमारे जो एयर चीफ है उन्होंने ये बात पहले ही बोली हुई है कि हम अमेरिका का ड्रोन हम लोग अटैक करके मार गिराएंगे। उन्हीं के F-16 से? उन्हीं के F-16 तो है ही नहीं हमारे पास। उन्होंने F-16 कब से बंद किए हुए? आपको पता है हमारे पास JF-17 थंडर कैट्स हम लोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इंडिया में भी जीपीएस उन्होंने बंद कर दिया तो रास्ता भी नहीं पाएंगे आप लोग। जीपीएस सिस्टम तो उन्हीं के पास है। अगर उन्होंने जीपीएस बंद कर दिया तो आपकी फ्लाइट भी भटक जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट लिसन कामरान साहब, जस्ट लिसन। एक सवाल मेरा है, आप से बात करते रहेंगे, जस्ट वेट, फायदा नहीं होना है। नाजिम साहब जस्ट वेट। कामरान साहब मेरा एक आपसे सवाल है, हाफिज सईद कौन है, मौलाना मसूद अजहर कौन है, ये सब लोग को क्या मानते हैं आप? हक्कानी नेटवर्क कौन है, तालिबान कौन है? और आप इनको अगर शेल्टर देते हैं तो मानिए कि हाँ शेल्टर देते हैं, ये झूठ, ये चोरी, ये 2 नंबरी काम, ये सब पाकिस्तानी आप लोग मिलकर करते हो। 2 नंबरी काम करते हो और फिर जब आपके चेहरे से कोई नकाब उठाता है तो रोने लगते हो। कौन है ये? उनके खिलाफ सबूत दिए ना। अरे प्रदूषण के लिए तो आर्मी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अजहर मसूद कौन है भाई? के लिए डरते हैं उससे। आप जाइए आर्मी अदालत में, दरवाजा खटखटाइए। ओसामा बिन लादेन को कौन छिपा के रखा था? हक्कानी नेटवर्क को कौन अफगान बॉर्डर पे शेल्टर दिया हुआ है? थोड़ी शर्म करो। उनके पास जरा जाइए तो सही, आपको पता चले। बाकी मुल्लाओं की जहाँ तक बात है, मैं पूरी दुनिया के पास आपके अरे खिलाफ थोड़ी बात तो समझिए आप लोग। की बात कर रहे हैं आप, सबूत ही मांगते रहेंगे, मुकदमा खत्म हो जाएगा। जस्ट वेट, ओके, ऑलराइट। सबूत नाजिम मांगते साहब, रहेंगे, मुकदमा खत्म हो नाजिम साहब ये जाएगा। मानने वाली कौम नहीं है, ये मार खाने वाली कौम है। ऑलराइट, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ब्रजेश नहीं मानेंगे। अब इनको ट्रंप लग जाएंगे तभी इन्हें पता चलेगा।